ओके फाइन। सो जैसे कि उन्होंने बताया था, मुझे थोड़ा फीडबैक आया था कि कल उन्होंने यहाँ तक बताया था कि कंबाइंड स्ट्रेटजीज लगा के वगैरह हम लिमिटेड रीजन तक मशीनिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे कि उसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। जैसे कि ये जो कुछ रीजन्स थे 1 2 3 एंड 4, ये ब्लॉक है हमें, एंड इसमें हमें मशीनिंग करते हुए आना है, 3D में ही करेंगे। सो इसके लिए एक और स्ट्रेटेजी दी गई है। जब जस्ट दिस काइंड ऑफ शेप्स कुछ भी आते हैं, अगर मान लो कि आपको हेलिकल वे में, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज डेप्थ ऑफ कट में काम करना है वो रीजन्स पे, तो उस केस में हम HSM में जस्ट हेलिकल मशीनिंग यूज कर सकते हैं, जहाँ के ये आपको यहाँ मिलेगा। तो हेलिकल मशीनिंग में जैसे मैंने वो स्ट्रैटेजी जस्ट डिफाइन कर चुका हूँ इधर, जस्ट एडिट बोलता हूँ इसको, फाइन। तो इसमें भी टेक केयर करने वाली चीज़ें देखते हैं कि जस्ट चेक करेंगे। फर्स्टली हम इधर रहेंगे ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टारगेट क्या सेट किया है, टूल क्या सेट कर रहे हैं, टूल का हमारा कॉमन विंडो ही है, जस्ट वहाँ पे आके सिलेक्ट बोल के हम टूल बता देंगे कि कौन से टूल से हम अभी वहाँ पे फिनिशिंग चलाने वाले। तो वो जस्ट एक बॉल नोज डिफाइन किया था, उसके पैरामीटर्स थोड़े सेट किए थे टूल के। देन आगे प्रोसीड करेंगे कि कंस्ट्रेंट बाउंड्री पे। अभी देखिएगा कि फिनिश के तरफ हम आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी ये पासेस मैं चाहता हूँ कि जस्ट इतने जगह पे ही ये चार जो सेक्शंस है वहीं पे क्रिएट हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक में गया मैन्युअली पे, अगेन उसमें हमें मिलेगा यूजर डिफाइंड बाउंड्रीज, उस पर आपको न्यू क्लिक करना है। तो न्यू क्लिक करने के बाद आपको बताने की कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 ऐसे ये बाउंड्रीज पिक किए थे। जैसे मैंने एक क्लिक किया था, उसने खुद आके कंप्लीट ये सिलेक्ट करके दिया था। तो अभी कंस्ट्रेंट बाउंड्री मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमने बता दिया कि इतनी जगह पे ही काम करना है। तो वो शो करने के बाद आपको दिखेगा अभी इतने रीजन्स पे हमें काम करना है। देन क्या कि टूल बाउंड्री रिलेशन में अगर मैं इसको ये बता दूं, जस्ट ये बाउंड्री एंड यहाँ पे अगर मैं सेंटर रख दूं, तो अभी ये कैलकुलेट करेगा कि टूल सेंटर अपना इसके ऊपर घूमने वाला है। बट अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो लिमिटेड रीजन तक हमें पास क्रिएट करके दे देगा। बट इस केस में हम बता देंगे कि उसमें हमें टूल बाउंड्री रिलेशन चाहिए एक्सटर्नल पे, ताकि हमारा जो टूल है, जस्ट इसको टॉप व्यू में लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अपना जो टूल जो कुछ भी होगा तो वो ऐसे कनेक्ट करता हुआ नीचे आ सकता है, एक्सटर्नली कनेक्ट करके नीचे आएगा। अगर मान लो कि ये सेंटर पे चले जाते तो वो सेंटर मैक्सिमम बाहर रख पाता। अगर उसको उतना नीचे जाने का जगह नहीं मिल रहा तो वो पास जनरेट करके ही नहीं देता। तो इस केस में हमने एक्सटर्नल सिलेक्ट किया है इसके लिए। पासेस में गए, फिनिशिंग स्ट्रैटेजी चला रहे तो ऑफसेट 0 सेट कर दिया, और डेप्थ ऑफ कट जो कुछ भी हम स्टेप डाउन लेंगे वो सेट कर दिया। यहाँ पे इतनी चीज़ें सेट करना है, एंड हिट कर दो आप सेव एंड कैलकुलेट पे। तो जैसे ही वहाँ पे हिट करोगे आपके ये टूल पासेस वही जगह पे उधर के उधर ही बन जाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हो कि सिंगल एंट्री है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ टूल पाथ नीचे आके सिंगल एग्जिट के साथ नेक्स्ट वाले सेक्शन पे चला गया है। तो इसका सिमुलेट जस्ट प्रोसीड करेंगे अभी कि ये सही रहने दे। होस्ट कैड मोड में हम प्रोसीड करते हैं, जैसे कि हमारा ये टूल पाथ आ रहा है इधर। तो इसने अभी ये रीजन कटिंग कर लिया। तो ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ आएगा, कहीं पे रिट्रैक्ट नहीं लेगा। देन वन रिट्रैक्ट इधर प्रोसीड, इसमें भी एंट्री लेते समय एक बाहर से स्मूथ एंट्री लेगा एंड कटिंग करता हुआ नीचे आ जाएगा। तो आप विदाउट रिट्रैक्ट इसी स्ट्रैटेजी से पूरे के पूरे जो राउंडेड सेक्शंस थे जो कॉर्नर पे थे वो कवर कर सकते हैं। ओके, अगेन ऐसा कुछ नहीं कि ये सेक्शंस कॉर्नर पे होंगे, बीच में भी कहीं पे होंगे, आपको पता है कि वो आप इजीली कवर अप कर सकते हो फिनिशिंग में वो। तो उस केस में आप हेलिकल मशीनिंग इजीली यूज कर सकते हो। एंड देन ये लास्ट वन के लिए प्रोसीड करेगा इधर।
तो उसने हमने जितने बाउंड्रीज पे बताया था उतने ही बाउंड्रीज पे काम कर लिया। तो कई कई बार हमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि नहीं हमें इतना ही पास चलाना है, तो उस केस में हम इंस्टेड ऑफ ऑटो बाउंड्रीज हम मैन्युअली पे जाके भी, जैसे कि एडिट बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी को, कंस्ट्रेंट क्रिएट मैन्युअली यूजर डिफाइंड बाउंड्री, उसमें न्यू करके हम वो बता सकते हैं कि कितने रीजन तक हमें काम करना है, तो उतना रीजन पकड़ के ही हमारे टूल पास सारे के जो कुछ भी है वो बन जाएंगे। ओके, देन हमें पता था कि जस्ट हमने देखा था कि लास्ट पास एक इधर बना था, बट ये सेक्शन अभी खाली है पूरे के पूरे, इसमें कुछ ऑपरेशंस बना नहीं है, एंड देन हमें अभी यहाँ पे चलाना है। तो इस केस पे और एक अलग स्ट्रैटेजी वो केस पे चला सकते हैं कि कांस्टेंट स्टेप ओवर मशीनिंग। तो यहाँ पे HSM में ही है वो 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर मशीनिंग करके। तो ये स्ट्रैटेजी की खासियत ऐसे कि जिस इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि स्टेप ओवर एंड स्टेप डाउन कितना लेना है, अकॉर्डिंग टू द रीजन्स वो सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करेगा कि कब हमें स्टेप ओवर वैल्यू एक्वायर करनी है, कब हमें डेप्थ ऑफ कट मतलब स्टेप डाउन वैल्यू एक्वायर करनी है, एंड उसके हिसाब से वो पासेस बना के दे देगा। अभी ये स्ट्रेटजी में आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि जैसे कि ज्योमेट्री में सेम है, टूल सिलेक्शन अपना सेम है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको दो बाउंड्रीज मिलेगी, एक तो ड्राइव बाउंड्रीज एंड द कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज। सो ड्राइव बाउंड्रीज इसीलिए कि आप बता सकते हो कि कितने लिमिटेड रीजन तक आपका ड्राइव सरफेस है, जैसे कि शो करके यहाँ पे बताया था कि मुझे ये पूरा ड्राइव सरफेस के अंदर इसका रखना है अगेन, बट मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में ही पासेस बने, तो आप कंस्ट्रेंट बाउंड्री यहाँ पे अलग से दे के रख सकते हो ताकि टूल रिस्ट्रिक्ट और कर सको। जैसे कि मैं इसको शो करता हूँ, तो यहाँ पे दो बाउंड्रीज दी गई थी कि एक ये बाहर वाली, एक ये अंदर वाली। सो अभी इससे ये पता चला है कि हमारा सरफेस कटिंग तो इतना है बाहर का, बट इसमें भी हमें ये रीजन पे ही मशीनिंग करना है। तो इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री हमने वो सेट कर दिया इसके लिए। तो इसके लिए इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक हमने यूज किया यूजर डिफाइंड बाउंड्री। न्यू में गए, न्यू पे क्लिक करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ पे एक लाइन क्लिक कर दिया तो उसने वो ये पूरा ले लिया, एंड देन सेकेंड वन ये बाहर वाला पिक कर दिया। तो अभी दो बाउंड्रीज बन गए, तो ये पता चला कि दोनों बाउंड्री के बीच में काम करना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इसमें दे सकते हो कि ड्राइव बाउंड्रीज अलग से एंड कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज अलग से। ओके, देन गए कि पासेस विंडो में अभी देखेगा कि फिनिश स्ट्रैटेजी कर रहे तो 0 0 ही सेट कर दिया। स्टेप ओवर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप ओवर बोला है एंड वर्टिकल स्टेप ओवर बोला है। हॉरिजॉन्टल मतलब हम ना नॉर्मल स्टेप ओवर वैल्यूज, वर्टिकल मतलब डेप्थ ऑफ कट कई कई जगह पे अगर लेना पड़ा तो कितना ले सकते हैं, तो उस तरीके से हमने दे दी। ये दोनों वैल्यूज आप अलग अलग दे सकते हो ताकि आपको और ऑप्टिमाइजली पासेस मिले। अगेन ये डिपेंड ऑन द शेप रहेगा कि आपके शेप में कितने ऐसे स्टीप वॉल्स आते हैं, तो उसमें आप डेप्थ ऑफ कट बढ़ा के दे सकते हो ये वाला। अगेन मान लो कि शैलो एरियाज बहुत सारे हैं, तो उस केस में आप सेम वैल्यूज दे के रख सकते हो। तो वो करने के बाद जस्ट सेव एंड कैलकुलेट बोल दो, तो आपका टूल पाथ सिंपली उसी रीजन पे उतने ही बेस पे बन जाएगा। जैसे इसका सिमुलेशन करेंगे, जस्ट गए सिमुलेट ले, तो अभी टूल हमारा यहाँ से एंट्री ले रहा है, तो उसकी तरह वो एक्वायर करता जाएगा रीजन्स। तो अभी इसको ये चीज़ मिल रहा है कि ये जिगजैग वे में इतना ही काम करे, देन उसको अभी जगह मिले ये सेट करने की पहले, तो वो वहाँ से प्रोसीड करता हुआ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट रीजन उसको मिला था लाइक दिस वे, तो उसने स्ट्रेट मैनर में पहले बना दिए, देन इधर का रीजन। अगेन ये एक कंटिन्यूस ये शेप को फॉलो करता हुआ आगे वाला, ताकि वहाँ पे स्मूथ पासेस बन जाए सारे एंड रीजन कवर हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी यूज करेगा।
तो सिर्फ जैसे देखा कि हमने एक ड्राइव बाउंड्री जो बताया था तो वो बाहर वाली दी थी, यानी कंस्टेंट के लिए बाहर प्लस ये, तो इसके बीच में ही काम करना है, ऐसे हमने रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया था वो। ओके, एंड ये खत्म होने के बाद हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस की ये रीजन्स थे, ये रीजन्स हो गए, ये भी हो गया था रेस्ट में। अगेन रेस्ट और एक चलाया था जिसमें हमने ऊपर ऊपर के निकाला था पूरा, एंड ये पूरा हमारा रफिंग था। इसके बाद में लग रहा है कि कई कई रीजन पे छोटी छोटी रेडियसेस है, तो वो भी कवर अप करनी है, बट ये नहीं होगा कि एक ही टूल हमने चला दिया है एकदम छोटा वाला, वो इकोनॉमी के लिए भी नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम नॉर्मल थोड़े बड़े कटर से जितना निकल सकता है बड़ी रेडियस उतना निकाल के रख देंगे, एंड जस्ट जहाँ जहाँ पे लास्ट में बचेगा वो रेस्ट मशीनिंग, जो कि एक HSM में मिलती है फिनिशिंग की स्ट्रैटेजी। अगेन इसको भी वन ऑफ द हम यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि कौन से भी ऑब्जेक्ट में चल जाती है अराउंड द कॉर्नर्स, तो वो रेस्ट मशीनिंग वहाँ पे चला देंगे। जस्ट वो क्लिक कर दिया, अगेन ये एडिट। ओके, अभी रेस्ट मशीनिंग में क्या टेक केयर करना है, पहले तो ये सिर्फ चेक कर लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है कि नहीं। देन गए टूल पे, टूल हमने अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे सिलेक्ट। ओके, इसमें भी अगर आप टूल नया देने जाओगे तो आपको ये दो ही टूल दिखेंगे, क्योंकि रेस्ट मशीनिंग स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली ये दो टूल के लिए बनाई है, ताकि हम एकदम इसको फाइनल में चलाएं एंड जितना हमें फिनिशिंग पासेस चाहिए उतने ही हमें बन के मिल जाए। तो आप इन दोनों में से ही कोई टूल वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओके देन ओके, कंस्ट्रेंट बाउंड्री इसका तो सेम है। अगेन हमें पूरे ऑब्जेक्ट पे चाहिए इसलिए ऑटोमेटिक पे रख दिया, एज पर द टारगेट बाउंड्री क्रिएट कर लेगा वो, जैसे कि शो कर देंगे लाइक दिस। ये पूरी बाउंड्री पिक हो चुकी है, क्योंकि हमें अभी पूरा टारगेट पे चेक करना है एंड उसके अलोंग हमें पासेस बनाने हैं, इसलिए ऑटोमेटिक पे गए। देन गए कि रेफरेंस टूल पे थोड़ा रेफरेंस चाहिए कि लास्ट टाइम कौन सा यूज़ किया था। अगेन आपको थोड़े क्लोजली पासेस चाहिए होंगे, तो आप थोड़ा ब्लफ कर सकते हो कि जो कुछ भी अभी टूल यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वाला डायमीटर, ताकि आपको पासेस एक्स्ट्रा मिले। और इन बिटवीन द लास्ट डायमीटर एंड अभी यूज़ कर रहे हो उनमें से कोई एक बीच वाला आप दे के रख सकते हो, ताकि और एक्यूरेटली आपको पासेस मिल जाए। देन गए कि पासेस विंडो में यहाँ पे ये तो 0 0 ही रहेगा। जस्ट हमें इधर भी टेक केयर करना है कि स्टेप डाउन एंड स्टेप और मतलब डेप्थ ऑफ कट एंड स्टेप और कितना मेंटेन रखना है, उसके ऊपर वो पासेस बनेगा। मान लो कि कई 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 रीजन्स आएंगे आपके जिसमें आपका जो कुछ भी फिलेट रहेगा तो वो वर्टिकल भी रहेगा एंड वो इंटरनल तौर पे वर्टिकल रहेगा, जैसे कि ये सारे रीजन्स कई कई बार अगर वो स्टीप वॉल पे हो जाते, तो उस केस में हमें स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन करना है, तो वो यहाँ पे स्टीप थ्रेशोल्ड से हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, ये तो ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिट। ओके, तो जैसे कि स्टीप थ्रेशोल्ड पे क्या करता है कि अभी 45 डिग्रीज रखा है, तो वो पासेस उस तरीके से बनाने को देखेगा, जैसे कि नीचे के फिलेट में वो कंटिन्यूस ऐसे पासेस है, वर्टिकल फिलेट है अपनी उसमें भी वो इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है। तो जस्ट चेक करना है कि कौन सा पैटर्न हमें सूटेबल है वो चीज़ के लिए, एंड वो 0 डिग्री 45 डिग्री या 90 डिग्री हम दे के रख सकते हैं। जस्ट 3 पैटर्न दिए गए, उस टाइप से आप पैटर्न सेलेक्ट करते हो। इसमें भी मोस्ट यूजफुल है 45 डिग्रीज, तो वो वर्टिकल फिलेट्स एंड हॉरिजॉन्टल फिलेट्स भी कवर अप अच्छे से कर जाएगा। इतना ही इसमें टेक केयर करना है, सेव एंड कैलकुलेट बोल दो, आपका टूल पाथ रेडी हो जाएगा, एंड ये भी इतने ही रीजन पे बनेगा जितने के वहाँ पे उसको एक्सेस मटेरियल मिलेगा, जो प्रीवियस टूल से या प्रीवियस कोई भी टूल से कवर अप नहीं है, एंड अपने रीजन्स जो कुछ भी बचे फिलेट रीजन्स पे बचे हुए। तो इसका भी अगर हमने सिमुलेट कर दिया, यस प्ले, तो हमारा ये टूल पाथ उस लाइनअप में बन जाएगा रीजन्स पे।
तो थोड़ा सिमुलेशन स्पीड बढ़ा देते हैं इसका। तो आप देख सकते हो जितना रीजन है उसको, जो कुछ भी बिलेट रीजन से वही को बनाते हुए आगे चला जाएगा। तो इस साइड पे आप इसको पूरा फिनिश का ऑपरेशन एक्चुअली एक इसमें बना सकते हो। देन जस्ट पॉज करते हैं। ओके, तो आपका ये प्रोजेक्ट तो अभी रेडी है। तो सिंगल बाय सिंगल आपको टूल अरेंज करने हैं। राइट क्लिक कोड पे कर दो, जी कोड जनरेट। ओके, तो आपके विद इन 1-2 क्लिक आपके पूरे जी कोड्स रेडी है। जो कुछ भी हमने अभी सिमुलेशन में भी देखा, जस्ट कहीं पे भी कोलूजन वगैरह नहीं हो रहा था, तो ये कोलूजन फ्री टूल पाथ अपना बन चुका है। एंड इसको हम ये जी कोड्स निकलेंगे उसको हम डायरेक्ट मशीन पे दे सकते हैं। तो इससे जी कोड निकालना भी आसान है। ओके, सो आज के लिए और दो ऑब्जेक्ट देखने वाले जिसमें प्रोसीड करेंगे, जिसमें और दिखाएंगे कि और कोई स्ट्रैटेजीज है वो कैसे और अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए इजी कैसे रहता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब सिलेक्ट करें। तो इसके लिए जस्ट प्रोसीड कर दे कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसको जस्ट कैम पार्ट क्लोज। तो ये सेफली क्लोज हो जाएगा यहाँ से। तो वो सारा कुछ भी डेटा है वो सेव करके रख देगा। तो कभी भी क्लोज करने के बाद एक थोड़े टाइम रुक जाओ ताकि वो जो कुछ भी डेटा है वो सेव करके रख पाए। ओके, सो जस्ट प्रोसीड करते हैं एक नए ऑब्जेक्ट की तरफ। ओपन, जस्ट अभी एक ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे कि आगे के प्रोसेसेस पे, कि अप्रोच कैसे करना है, ना कि फिर से वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे देना है, स्टॉक कैसे डिफाइन करना है। ओके, जस्ट तो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट था हमारा ये लाइक दिस स्ट्रक्चर कुछ, एंड ये हमें पूरा 3D मशीनिंग लगा के ही निकालना है ताकि हमारे लिप्स वगैरह भी कम हो जाए एंड विदाउट ज़्यादा एफर्ट्स लेते हुए हमारा पूरा का पूरा एक साइड का प्रोग्रामिंग बन जाए। तो जैसे इसके लिए दिखा देता हूँ कि एक मशीन सेलेक्ट किया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो दिख ही रहा है, हमने जो कुछ भी टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स सिलेक्ट किया था तो वो टॉप सेंटर पे आ चुका है। इसका स्टॉक जो था शो करते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक दे दिया था पूरा। मान लो कि वायर कट करके आया है, सिर्फ इतना कट चुका है, बाकी का अपना ऐसे स्टॉक है। तो इस केस में हमने यूज़ किया था कि एक्सट्रूडेड बाउंड्री। तो एक्सट्रूडेड बाउंड्री में आके जस्ट हमें एक लाइन सिलेक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो कवर अप करके वो रीजन दे देता है। तो अभी ये पता चले, ये इंडिकेशन दे देता है वो कि जो कुछ भी हमारी बाउंड्री सिलेक्टेड है उसी तरीके से नीचे तक हमारा स्टॉक है। तो वो स्टॉक वाला ऑप्शन इंस्टेड ऑफ बॉक्स हम एक्सट्रूडेड बाउंड्री भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये कब केस में होगा कि आपका साइड का कुछ ज़्यादा मटेरियल है नहीं, आपने मान लो कि वायर कट करके ये शेप तो ला दिया है एंड हमें सिर्फ अभी मशीनिंग करना है बीच में। देन इसका टारगेट सेट किया था, जो कुछ भी ये दिख रहा है हमें सेट सिलेक्टेड हुआ है। क्लोज एंड ओके। सो हमारा प्री सेटिंग तो डन है पूरा का पूरा। Okay. तो जस्ट इसमें एक स्ट्रेटजी ऑन रख देता हूँ। तो इसके लिए फर्स्ट तो हमें चाहिए होगा कि रफिंग। तो HSR में आए, काउंटर रफिंग जो कुछ भी इधर अप्लाई किया था वन। तो काउंटर रफिंग में जैसे ही बताया था कि टेक केयर क्या करना है कि फर्स्टली तो ये दो चीज़ें
देन टूल पे आके हम टूल अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जो कुछ भी हमारा थ्रू आउट सेम है पूरे ऑब्जेक्ट्स में, पूरे मॉड्यूल्स में, जस्ट एक टूल एक्सेप्ट करके ओके कर दिया। कंस्ट्रेंट में इसमें अभी हमने एक अलग ऑप्शन यूज किया था, ऑटोमेटिक पे ही थे, बट जब जब हम ऑटोमेटिक पे अगर ये एज पर द बॉक्स वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर टारगेट पे भी दे दिया, शो कर दिया, तो वो एज पर उसका नेम है वो बॉक्स ही जनरेट करने को देखेगा। कहीं पे भी टेंजेंट मिलता है वहां से टेंजेंट लेके बॉक्स बना के दे देगा, क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजी में ही नाम है कि ऑटो क्रिएटेड बॉक्स फॉर टारगेट ज्योमेट्री। बट अभी ये केस ऐसी है कि अगर बॉक्स बना देंगे तो कई कई बार इधर रिट्रैक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, तो जो नॉन कटिंग पासेस है तो इधर आ सकते हैं। अगर वो भी अवॉइड करने हैं हमें, तो इंस्टेड ऑफ ये बॉक्स टाइप हम बोल देंगे कि आउटर सिलाहुट बनाना है। सिलाहुट का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हमारा शेप है उसको फॉलो करता हुआ एक बाउंड्री बना दे। जस्ट वो सिलेक्ट कर दिया शो, तो अभी देख सकते हो कि जैसे हमारी बाउंड्री थी उसके हिसाब से ही उसने एक बाउंड्री बना के दे दी, ताकि रीजन्स अवॉइड कर पाए। देन के पासेस में रफिंग कर रहे तो मटेरियल छोड़ दिया थोड़ा बहुत, डेप्थ ऑफ कट दे दिया, ऑफसेट्स एंड बोल दिया कि आउटसाइड टू इनसाइड एंट्री करनी है, 7 कैलकुलेट। तो अभी जो कुछ भी देखेगा वो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे कैसे रीजन्स हम बना सकते हैं, एंड फिर उसके हिसाब से वो पास जनरेट करके दे देगा। ओके, सिल आउट देने की वजह से अभी इसको इधर ही जगह मिल रही है, ये इसके बाहर कुछ है नहीं, तो जितना रीजन था अनअवॉइडेबल वहाँ पे बना दे दिया। जस्ट सिमुलेट पे गए, सॉलिड वेरीफाई, ओके, एंड इसको बोल देंगे कि प्ले। तो सिंगल सिंगल थोड़ा थोड़ा लेता हुआ वो अंदर जाता है, प्रोसेस बना के हमें कटिंग करके दे देगा। थोड़ा सिमुलेशन स्पीड बढ़ा देते हैं। तो सिलआउट बाउंड्री की वजह से वो इधर से बाहर नहीं गया, अंदर काम कर दिया इसने, एंड कुछ एक्सेस पास लेने को देखा नहीं। जितना रीजन है, जितना पॉसिबल है, उतने ही जगह पे पासेस बना के दे दिया। ओके, ऑलमोस्ट डन हो रहा है। ओपन कर दिया, अभी लास्ट वाला ये बचा हुआ था, तो वहाँ पे भी उसने पासेस क्रिएट करके निकाल दिया। तो अभी हमने कटर थोड़ा बड़ा यूज़ किया था, ऑलमोस्ट 32 का था, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी वैसे ही बड़ा है, तो ये कॉर्नर्स पे ज़्यादा मटेरियल बच जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए रेस्ट्रफिंग। सो डायरेक्टली प्रोसीड किया, HSR रेस्ट्रफिंग, जो कुछ भी स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पे लिख के रखी थी, इसको ही हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं एडिट सेक्शन में। इसके लिए भी जैसे देखा था हमने रेस्ट्रफिंग में, टेक केयर करना है दिस, ये चीज़ टूल पे गए, सिलेक्ट कर दिया एक टूल, जो कुछ भी वो प्रीवियस से छोटा टूल था, ओके 16 का ले लिया था टूल, एंड में ले रखा था ताकि, क्योंकि नीचे कोई रेडियस नहीं है। कंस्टेंट पे गए, इसको भी जो लास्ट सेटिंग थी वही यूज़ की, पासेस में बोल दिया कि वॉल एंड फ्लोर ऑफसेट इतना ही रखना है, डेप्थ ऑफ कट थोड़ा चेंज कर दिया, एंड इसको सेव एंड कैलकुलेट बोल दिया। तो अभी डिटेक्ट करेगा लास्ट कैसे था ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पे रेस्ट मटेरियल है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें पासेस बना के दे देगा। ओके,
अभी देखिएगा कि जैसे जितने कॉर्नर्स थे उतने पे ही मटेरियल बचा था एंड उतने पे ही मशीनिंग कर रहा है। जैसे कि इसका भी सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई, तो अगेन अपडेट कर देगा स्टॉक ताकि हमें एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे पता चले। एंड प्ले, तो सारे जो कुछ भी कॉर्नर्स थे उसके ऊपर मटेरियल था तो वो अभी उतने भी चल के निकाल देगा। और जो कुछ भी एक्सेस मटेरियल है, ये फिनिश होने के बाद देखिएगा हमें पता है कि अब ये नॉर्मल है, तो हमें वॉल का भी मटेरियल निकालना है, फ्लोर का भी निकालना है। बट जब हम वॉल मशीनिंग करते हुए आएंगे कभी कभी बार, तो जैसे नीचे नीचे आ जाएंगे लास्ट पास में, टूल पे लोड आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि 0.5 का फ्लोर पे भी ऑफसेट रखा है। जैसे कांस्टेंट जेड से फिनिश करते हुए नीचे आएंगे लास्ट लेवल तक ठीक है, बट अगर एकदम नीचे आ गए तो वो लगेगा उसको कि एक्स्ट्रा मटेरियल है, देन टूल पे लोड आ सकता है। तो वो स्ट्रैटेजी में हम मॉडिफिकेशन करके रख सकते हैं कि उसमें ये भी बता सकते हैं कि पहले हमें नीचे का जो कुछ भी फ्लोर है वो फिनिश करना है एंड देन फिर वॉल पे आना है। अगेन इसके लिए हम चला देंगे कि कंबाइंड स्ट्रेटजी कि हमें वॉल पे भी फिनिश चाहिए एंड फ्लोर पे भी। तो HSM में आ गए कंबाइंड स्ट्रेटजी उस केस में लगा दी कि कंबाइंड कांस्टेंट जेड विथ हॉरिजॉन्टल मशीनिंग। तो कंबाइंड स्ट्रेटजी के लिए एक फायदा रहता है कि दोनों स्ट्रेटजी हम एक ही तरीके से बना के एक ही टाइम कैलकुलेट करके वो टूल पाथ जनरेट करके रख सकते हैं। तो कंबाइन में देखिएगा अभी फर्स्ट 3 ऑप्शन तो कॉमनली यूज होंगे, जैसे कि ज्योमेट्री, हम कौन से ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं, टूल फिनिशिंग के लिए टूल कौन सा यूज कर रहे हैं। मान लो कि जस्ट मैं इसके लिए एक टूल बना के रखा था T3 10 का था, ओके कर दिया। कंस्ट्रेंट बाउंड्री मतलब कौन से रीजन के अंदर मशीनिंग करते हुए जाना है हमें, तो वो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग से ऑटोमेटिक पे ही रखा था कि आउटर सेल आउट के तौर पे काम करना है। अगेन अभी चेंजेस आते हैं यहाँ से कि कांस्टेंट जेड पासेस बन रहे हैं हमारे डेप्थ ऑफ कट के तौर पे, तो उसके लिए वॉल ऑफसेट वगैरह कुछ रखना है क्या एंड डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट उसके अगर कुछ लिंक आपको चेंज करने क्लाइंब मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग तो उस पर आप देख के रख सकते हो। देन आ जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल पासेस पे। अभी हॉरिजॉन्टल पासेस पे वो क्या करेगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल रीजन से उसको डिटेक्ट करके सिर्फ वहाँ पे पासेस बना देगा। ओके, जस्ट हॉरिजॉन्टल पासेस की सेफ्टी के लिए इसको बोल देंगे कि वॉल का एक 1 mm ऑफसेट छोड़ दे ताकि वो हम इसी में निकाल सकेंगे एंड फिर स्टेप और वगैरह कितना रखना है हम दे सकते हैं। इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन किया है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल पासेस के हम लिंक में गए, यहाँ पे आपको एक पूछेगा मशीनिंग ऑर्डर। तो अगर मान लो कि पहले हमें हॉरिजॉन्टल रीजन फिनिश करने, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हॉरिजॉन्टल फर्स्ट एंड इसको 7 कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेशन होने के बाद जब पासेस बनेंगे तो पहले हॉरिजॉन्टल एरियाज वो रिमूव कर देगा एंड देन वॉल फिनिश के लिए चला जाएगा। तो इसीलिए हमने जब हॉरिजॉन्टल पासेस में गए वहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 रखना था मुझे, वहाँ पे वॉल ऑफसेट हमने 1 रख दिया, फ्लोर ऑफसेट 0 एंड कैलकुलेट कर दिया ताकि ये वॉल पे भी ना जाए जब ये फिनिश करने लगता है। तो कांस्टेंट जेड पकड़ के ही वो वॉल को फिनिश करके दे देगा। ओके, पास तो बन गया, जस्ट गए सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई, अगेन कैलकुलेट करके दे देगा कि एक्चुअल कैसे दिखेगा हमारा। ओके फाइन, देन स्टेप मोड तो अभी देखिएगा कि पहले प्लंज नहीं हुआ, जस्ट आके उसने हेलिकल एंट्री ले ली पहली, ले
एंड देन कटिंग स्टार्ट कर दिया। तो हर जगह पे वो प्लंजिंग अवॉइड करेगा, हेलिकल या प्रोफाइल रैंपिंग उसी तौर पे वो आके कटिंग कर देगा। जैसे कि हमने अभी बताया था कि हमें पहले फ्लोर का मटेरियल निकालना है, तो अभी उसने पहले फ्लोर का निकाला, जितने जितने जगह पे उसको फ्लोरिंग मिल रहा था, एंड देन उसके बाद वो प्रोसीड कर गया वॉल का मटेरियल निकालने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, जैसे वो नीचे आएगा उस पर लास्ट में ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ओवरलोड कुछ नहीं होगा, जस्ट लास्ट पास वॉल फिनिश के लिए लगेगा तब, क्योंकि उससे पहले हमने फ्लोर से वो मटेरियल निकाला हुआ होता है। तो इस तरीके से भी हम टूल पे आने वाले लोड्स भी बचा सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन है, 2-4 पासेस में नीचे का भी फिनिश हो जाएगा। एंड देन फिनिश। ओके, लास्ट जो अंदर में कुछ बचा था मटेरियल, जितना उसको मिलेगा ओवरहैंग के साथ उतना ही वो निकाल देगा। अगर कहीं लग रहा है कि होल्डर एंड अपना ये जॉब जो है उसमें कोलूजन होने वाला है, वो वहीं पे ट्रिम एंड पास रीलिंग करके चेंज कर देगा। ओके, देन इसको इवैल्यूएट कंपेयर करके एग्जीक्यूट पूरा देख सकते हैं, कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं बचा, सब कुछ ठीक से कटिंग हो चुका है। ओके, इस तरीके से इजी वे से अभी देखिएगा ऑलमोस्ट 3 ही स्ट्रैटेजी में हमने वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन अगर हम ये मेजर भी करने जाए जॉब साइज इवैल्यूएट मेजर, तो ऑलमोस्ट इसका यहाँ से यहाँ तक डेप्थ ही था 73 mm, एंड यहाँ से यहाँ तक लेंथ ही था ऑलमोस्ट 450। यहाँ से यहाँ तक देख लिया तो ऑलमोस्ट अराउंड 481 तक का इसका लेंथ था। ओके, 1 सेकेंड। तो इतना बड़ा जॉब भी हम ऑलमोस्ट 3 स्ट्रेटजी में फिनिश कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर लग रहा है कि बड़े टूल के बाद और थोड़े एक रेस्ट्रपिंग के पास चाहिए, तो 1-2 स्ट्रेटजीज और ऐड करके रख सकते हैं उधर। Mohit, can you please minimize the screen? ओके, 1 सेकेंड। हाँ, तो वहाँ पे भी हम एक और 2 रेस्ट्रपिंग के पासेस ऐड करके और थोड़ा जो कुछ भी हमारे कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पे भी निकाल सकते हैं मटेरियल एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे कि बताने वाला था कि कंबाइंड स्ट्रेटजी में कांस्टेंट जेड हॉरिजॉन्टल ये हम अपने तरीके से मॉडिफाइड करके भी चला सकते हैं, कि उसमें पहले हमने बता दिया कि हमें फ्लोर से पहले मटेरियल निकालना है देन वॉल पे, तो जस्ट लिंक में आके हम वो ऑप्शन ऑन करके रख सकते हैं। मशीनिंग ऑर्डर में वो बता देंगे कि हॉरिजॉन्टल फर्स्ट हमें रिमूव करना है। ओके, देन अगेन और एक ऑब्जेक्ट पे आज प्रोसीड करेंगे, जो कि कुछ भी मैं अभी ये क्लोज करके वो ओपन कर देता हूँ। ओके, कैम ओपन। मान लो कि इस टाइप का हमारा कुछ जॉब है। अभी इसकी हाइट वगैरह कैच करते हैं कि लेंथ ऑलमोस्ट 382, यहाँ से यहाँ तक का था 282, एंड टोटल हाइट थी इसकी अराउंड 79-80 mm। ओके, बट देखिए क्योंकि मशीनिंग ऑलमोस्ट इतने रीजन तक का ही है,
तो इसमें भी पहले दिखा देता हूँ कि स्टॉक कैसे डिफाइन किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे कि सिंपल ऑप्शन से मैंने टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स क्रिएट किया था। स्टॉक में गए, एक नॉर्मल बॉक्स की तरह ये स्टॉक था, जिसको कि जैसे ऐड बॉक्स कर देता हूँ ताकि हमारे स्टॉक का जो स्केच है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे होता रहेगा। ओके, टारगेट जो था अपना, जो कुछ भी मॉडल मिला था उसको एज ए टारगेट सेट किया था, वो सेट हो चुका है। क्लोज एंड ओके। सो ये थे हमारे प्री सेटिंग्स की स्टॉक, टारगेट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके फाइन। सो जैसे कि यहाँ पे गए थे कि हमें अभी पता है कि ये जो कुछ भी बाहर वाला मटेरियल है, इसके अंदर वाला जो कुछ भी मटेरियल है वो हमें रफिंग में पहले तो निकालना होगा, क्योंकि अलोंग दिस पूरा 3D शेप आता है जिसमें हमें टेपर वगैरह भी कैलकुलेट नहीं करना है। हमें बताना है कि जैसा जॉब है उसकी तरफ से टुलपाथ बने ऑप्टिमाइज वे से। तो सेम कि सॉलिड कैम 3D में HSR काउंटर रफिंग यूज किया, जैसे कि यहाँ पे चेक किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से इस पे काम कर रहे हैं। टूल पे गए, ओके, एक टूल डिफाइन किया था जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 25 था, ताकि हम रफिंग ज़्यादा से ज़्यादा तरीके में वो निकाल पाए। ओके कर दिया इसको। कंस्ट्रेंट बाउंड्री में गए, अभी हमारा फुल स्टॉक मॉडल के साथ ही है, तो उसको बता दिया कि ऑटोमेटिक जनरेट करना है। टारगेट के तौर पे हमें जो कुछ भी हमें बाउंड्री चाहिए कंस्ट्रेंट वाली वो लेनी है। ओके, देन मूव कर गए कि पासेस पे ऑफसेट्स रख दिए, कटिंग टॉलरेंस मेंटेन कर दिया, देन डेप्थ ऑफ कट मेंटेन किया एंड इसको सेव एंड कैलकुलेट बोल दिया। जैसे कि प्रोसीड करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो वो डिटेक्ट करके पूरा का पूरा जहाँ जहाँ पे मटेरियल है, जैसे एंट्री लेनी है एग्जिट लेनी है, वो डिटेक्ट करके हमें वो पासेस बना देगा। अभी देखिएगा कि हमने तो यहाँ पे पासेस में बता दिया था उसको कि डिटेक्ट कोर एरियाज करके कटिंग करना है। तो इसने स्टार्टिंग तो वैसा किया, स्मूथ स्टार्ट अंदर से बाहर से अंदर, बट जैसे ही वो पॉकेट मशीनिंग के लिए अंदर वाले ये जगह पे गया, उसको कुछ ऐसे पॉइंट आउट नहीं मिला कि बाहर से आके स्मूथ एंट्री कर सके, तो उसने हेलिकल एंट्री ले ली। तो ये पूरा आइडेंटिफाई करता है कि कैसे एंट्री एग्जिट लेनी है एंड उसके हिसाब से भी वो एंट्री एग्जिट की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे इसको सिमुलेट करेंगे, जस्ट सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। तो अभी देखिएगा कि बाहर से फुल एंट्री पहले लेगा, जितना मटेरियल हो सके वो उतना वहाँ पे रिमूव करके शेप एक्वायर करता हुआ जाएगा। एंड अंदर उसने हेलिकल एंट्री लेके कटिंग करता हुआ नीचे आ गया। तो ज़्यादा टेक केयर नहीं करना है रफिंग के टाइम पे, सिर्फ बताना है कि ये बाउंड्री का अंदर का हमें मशीनिंग करना है, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि जैसे ऑप्शन ऑन कर दो तो बाहर से एंट्री ले लेगा। अगर कई रीजन्स है वहाँ पे जगह ऐसे नहीं मिल रही है तो वो वहाँ पे खुद ही हेलिकल एंट्री बनाता हुआ काम करेगा। देन कटर की वजह से पता है कि कई कई जगह पे रीच नहीं हुआ है, एक्सेस मटेरियल है, जो कुछ भी हमने ऑफसेट्स रखे थे उससे ज़्यादा। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी बेसिकली होगी कि रेस्ट रफिंग जो कुछ भी अप्लाई की है, तो रेस्ट रफिंग में भी ज़्यादातर ध्यान देंगे कि ये टारगेट सेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब सेटअप कौन सा है। टूल पे गए, अभी एक 12 का टूल यूज़ किए ताकि हमें जस्ट जो कुछ भी ये रेडियसेस मिले थे अंदर वाले वगैरह वहाँ पे पासेस मिले, जस्ट उसको ओके। कंस्टेंट बाउंड्री पे गए, अभी भी ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर का जो कुछ भी हमारा बाउंड्री है वही डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ही हमें चेक करना है। अगर कोई एक्सेस मटेरियल मिलता है तो वहाँ पे पासेस जनरेट करने हैं, तो ऑटोमेटिक पे सेट करिए एज पर द टारगेट। पासेस पे गए, ऑफसेट्स बता दिए, डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है एंड इसको सेव एंड कैलकुलेट बोल दिया। तो इसमें भी जो कुछ भी कैलकुलेट करके पासेस मिलेंगे, तो पहले तो डिटेक्ट करेंगे कि
लास्ट टूल कटर, उसके बाद कटर का डायमीटर, उसके बाद कहाँ कहाँ पे मटेरियल छूटा हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो पासेस बना के दे देगा। तो जैसे कि कटर डायमीटर था, लास्ट का डेप्थ ऑफ कट था लास्ट ऑपरेशन का, तो उसके हिसाब से उसने पासेस जनरेट करके जो जगह बचे उधर ही टूल पाथ जनरेट कर दिया। एंड इसको अभी सिमुलेट कर देंगे थोड़ा स्पीड कम करके। यहाँ पे भी वो डायरेक्ट प्लंज नहीं करेगा, थोड़ा सेफर साइड से लेता हुआ ही अंदर आके काम करेगा। अभी जब कभी भी उसको लग रहा है कोने में ज्यादा मटेरियल है, वहां पे वो पासेस भी बढ़ा देगा ताकि कंटिन्यूस मोशन में टूल पे लोड ना आए। तो पहले ये तो अंदर वाला उसने देखा, एक्सेस मटेरियल रिमूव कर दिया। ये थोड़ा स्पीड अप करते एंड देन प्रोसीड किए बाहर। अब इधर के इधर ज्यादा हेलिकल एंट्री लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट एक सेम सी प्रोफाइल है, तो उस तौर पे उसने पासेस बना के दे दिए। ओके, देन उसके बाद अभी मान लो कि हो गया हमारा ऑलमोस्ट सेम सेम मटेरियल है, इसके बाद हम फिनिशिंग पास चलाना चाहते हैं ये रीजन पे। तो अभी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी चलानी है, क्योंकि स्टीप वॉल्स यहाँ पे ज्यादा है कि ये वॉल्स अगेन ये अंदर वाले जो कुछ भी रीजन्स है ये सारे, तो इसमें बेटर वे रहेगा कि डेप्थ ऑफ कट से काम कर सके। तो इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट जेड मशीनिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रैटेजी ओपन कर दी, कांस्टेंट जेड मशीनिंग, इसमें भी हम प्रॉपर टूल डिफाइन कर देंगे इसका, जिसकी फिनिश कर रहे तो एक वॉल नोज लगा दिया। कंस्ट्रेंट बाउंड्री पे आए, अभी कंस्ट्रेंट बाउंड्री के लिए रीजन डिफाइन कर सकते कि ज़्यादा इधर उधर हमारा टूल ना जाए, इसलिए सिल आउट के तौर पे दे दिया ऑटो क्रिएटेड। तो इस पे अगर शो करेंगे तो अभी देखेगा कि जैसे कि हमारा ये शेप था आउटर शेप टारगेट का, उसने बॉक्स नहीं बनाया, वो फॉलो करता हुआ ज्योमेट्री बना दी सिल आउट पे। तो जस्ट क्लोज, पासेस में गए, अभी फिनिशिंग कर रहे हैं तो इसको 0 0 बोल दिया। डेप्थ ऑफ कट हमने मेंटेन कर दिया एंड स्टीप वॉल पे ही चलना है, तो इसलिए स्टीप वॉल का एक एंगल रेंज हमने वहाँ पे सेट कर दिया कि 40 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज के बीच में जितने भी ड्राफ्ट्स हमें मिलेंगे, एंगल वॉल्स मिलेंगे, तो वहीं पे पासेस जनरेट करने एंड हिट कर दिया 7 कैलकुलेट पे। तो पहले तो वो ढूंढेगा कि ऐसे वॉल्स कौन कौन से जगह पे है एंड उस पर हमें डेप्थ ऑफ कट कैसे मेंटेन रखना है, अकॉर्डिंग टू दैट वो पासेस पहले जनरेट करेगा, देन वो पासेस एक दूसरे से लिंक करता हुआ जाएगा। अभी देखिएगा उसको रीजन ही इतने मिले कि ये वाले देन ये अंदर वाले सारे रीजन्स। तो फाइन, इसको आ गए सिमुलेट, मॉडल कैलकुलेशन तो हो गया है, देन गए कि सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। तो अगेन उसने सेफर से एंट्री ले ली एंड कटिंग करता हुआ नीचे प्रोसेस। तो पहले उसने अंदर वाला रीजन खत्म कर दिया एंड देन आउटर। सो अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब कैसे चलानी है। तो डिपेंड करता है कि ज़्यादा स्टीप वॉल्स अगर दिख रहे हैं तो डायरेक्टली आप प्रोसीड कर सकते हो कि कांस्टेंट जेड पे। अगर ज़्यादा शैलो रीजन्स दिख रहे हैं कि ज़्यादा मतलब उसमें ऐसे स्ट्रेट रीजन्स वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, 1 सेकेंड, तो वो केस में आप प्रोसीड कर सकते हो कि लीनियर मशीनिंग के तौर पे, ताकि आपको वहां पे भी अच्छे से फिनिशिंग मिल जाए। ओके फाइन।
देन मैं चाहता था कि थोड़े बहुत पासेस जो कुछ भी है मेरे वो लीनियर मशीनिंग से भी बने, ताकि ये नीचे वाले रीजन्स, ये ऊपर वाला, ये अगेन अंदर का ये सारी उसमें कवर हो जाए। तो इसके लिए जस्ट एक लीनियर मशीनिंग स्ट्रैटेजी यहाँ से ले ली, अप्लाई कर दी थी यहाँ पे, एडिट। ओके, जो इसमें भी फर्स्टली टेक केयर करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, टूल पे गए, टूल जो कुछ भी यूज करने वाले वो सिलेक्ट कर दिया। मान लो प्रीवियस टूल यूज कर रहे हैं जो कुछ भी डिफाइंड है, तो उस पर आके सिलेक्ट करके ओके। कंस्ट्रेंट बाउंड्री में गए, लास्ट सेटिंग ही रख दी, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कंस्ट्रेंट बाउंड्री की सेटिंग्स रहती है वो पिछले वाली स्ट्रैटेजी में जो कुछ भी रखेंगे हम वो रिकॉल करके हमें प्रोसीड करने को दे देगा। अगर चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप चेंज करके रख सकते हो। देन गए कि पासेस में अभी फिनिश कर रहे हैं तो ये 0 0 बता दिया। स्टेप और बता दे कि स्टेप और हमें रखना कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सीड कर देता हूँ कि 0.1 तक का चाहिए या 0.25, इतना ही बताना है। अगेन बताना है कि कौन से शैलो रीजन्स पे कितने डिग्रीज तक काम करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि प्रीवियस स्ट्रेटजी हमने 40 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज के जो कुछ भी ड्राफ्ट एंगल के वॉल से उस पर चलाई थी, अभी ये चला देंगे कि 0 to 42, ताकि सारे रीजन कवर अप हो जाए। देन यहाँ पे आके जस्ट 7 कैलकुलेट। तो फर्स्टली तो वो आइडेंटिफाई करेगा ऐसे रीजन्स है कहाँ, देन स्टेप और कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं उसके उस रीजन्स पे, एंड देन वो एक दूसरे पे लिंक कैसे करेंगे। तो जितने बचे हुए रीजन थे, ये वाला, ये ऊपर, अगेन देन नीचे कोई, तो वहां पे उसने पासेस बना के दे दिए। अगेन इसको सिमुलेट, कैलकुलेट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑपरेशन। ओके, मिल गया, प्ले। थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं ताकि जल्दी से कवर अप हो जाए अपना सिमुलेशन। अगर कहीं कोलूशन मतलब कुछ बाई डिफॉल्ट गलती से हो रहा है तो वो भी दिख जाएगा, बट ऑलमोस्ट इसमें आपको कोलोजन फ्री पासेस मिलेंगे। ओके, कई रीजन्स ऐसे है कि ये कटर लगाना नहीं चाहिए तो क्लोज इट, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे जो कुछ भी रीजन है वो फ्लैट है, तो हम ये एंड मिल से इजीली कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूज करना है ये। तो जस्ट मान लो कि कॉपी कर लिया इसी टूल को हमने, एंड जस्ट उसका टाइप चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ बॉल हम उसको बोल देंगे कि चेंज टूल टाइप में एंड मिल यूज करना है 8 का ही। ओके, सो 8 थोड़ा सा कम कर देते कि 7.5। ओके, 4 ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंड कैलकुलेट। तो ऑलमोस्ट फ्लैट रीजन्स होने की वजह से हम एंड मिल से यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा सा वहाँ पे फिनिशिंग मिल जाए। तो उस केस में हम थोड़ा बड़ा वाला स्टेप और देके भी काम कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डन। हमारा टूल पता अपडेट हो गया। देन आएंगे कि सिमुलेशन पे, सॉलिड वेरीफाई, इसमें भी अपडेट करके दे देगा हमें मॉडल पूरा। वो भी और स्मूथ वैसे हमें फिनिशिंग मिल जाएगा। तो ऐसे कटिंग देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टूल वो
प्रॉपर फिनिश के लिए चलेगा कि नहीं, जस्ट हमें उसके बाद हमें टूल्स चेंज करना होता है एंड देन कैलकुलेट करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं ताकि सारा कटिंग हमें स्मूथली भी मिले एंड अच्छे से फिनिश भी मिल जाए ऑब्जेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे उसने ख़त्म कर लिया। देन ये जो कुछ भी हमारा फ्लैट रीजन था वहाँ पे काम करके दे देगा। तो कंटिन्यूस पासेस यहाँ तक मिले, देन यहाँ से फिर रिट्रैक्ट करके यहाँ आना, इट्स नॉट राइट पे, तो उसने फर्स्ट सोचा कि ये सेट ख़त्म कर ले। यहाँ से कंटिन्यूस पासेस उसको मिलते हैं तो कंटिन्यूशन पे आ गए एंड देन स्टार्ट कर दिया कि नेक्स्ट कॉर्नर से, ताकि यहाँ से आगे प्रोसीड करते समय टूल पे कोई लोड ना आए। जो कुछ भी थोड़े बहुत रीजन्स बचे थे उस पे लास्ट पासेस एंड ये नीचे वाला डन। तो अपना इस तरीके से ये पूरा फिनिश हो चुका है। मान लो उसके बाद भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटी रेडियस है थोड़े बहुत एंड हम वो मिस नहीं करना चाहते। वो वाले रीजन्स पे हमें अगर पासेस चाहिए होंगे तो उस केस में हम रेस्ट मशीनिंग चला सकते हैं। रेस्ट मशीनिंग में वो डिटेक्ट करेगा कि ऐसे छोटे छोटे रेडियस कहाँ पे, अगेन चेक करेगा स्ट्रेटजी कैलकुलेट होते समय कि अब हमने जो टूल डायमीटर सेट किया है वो वाले रेडियस कट करने के लिए कॉम्पेटिबल है कि नहीं एंड अलोंग दिस वो टूल पाथ बना के दे देगा। जैसे कि ज्योमेट्री में बताया था कि इसमें कुछ चेंज नहीं करना है और टूल में आके सिर्फ टूल बता देंगे। अभी 6 का कटर यूज़ किया था जो कुछ भी सूटेबल था ये वाले छोटे छोटे सेक्शंस के लिए। कंस्ट्रेंट में गए कि ये भी सिलाहू के तौर पे प्रीवियस सेटिंग कॉल करने के बाद मिला था तो वही रख दिया। रेफरेंस टूल बता दिया कि लास्ट वाला ऑपरेशन हमने कुछ 8 डायमीटर के कटर से किया था। पासिस में आए, जस्ट ऑफसेट पे 0 0 क्योंकि फिनिश कर रहे हैं। स्टेप डाउन स्टेप और मेंटेन करके रख सकते हैं। मान लो कि 0.25 का स्टेप डाउन मतलब डेप्थ ऑफ कट एंड उतना ही स्टेप और रख रहे हैं एंड इसको इंस्टेड ऑफ दिस 45 डिग्रीज पे चलाना है। जस्ट सेव एंड कैलकुलेट। तो अभी वो ढूंढेगा कि ऐसी रीजन्स कहाँ पे मिल रहे हैं कि जहाँ पे ये हमारा टूल कॉम्पैटिबल है, वो वाले रेडियस सेक्शंस पे वो ढूंढ के देन असिस्ट जनरेट कर देगा पहले तो एंड देन वो एक दूसरे को लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। ओके, ऑलमोस्ट उसको यहाँ पे ये ऊपर वाला रीजन मिल रहा है, देख सकते हो जो पास बनाया हुआ है एंड देन अंदर थोड़ा, ताकि मिसमैचिंग ना हो। तो गए सिमुलेशन पे, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट अपडेट करके ही दे देगा ताकि हमें जो कुछ भी कटिंग देखने को मिले वो जस्ट रियल टाइम की तरह हो। तो प्ले, ये रीजन पहले अंदर वाला उसने बना दिया, देन ये रीजन्स पे पासेस। ओके डन। सो हमारी कटिंग भी हो चुका है, फुल अपना जॉब प्रिपेयर्ड है। वो भी विद इन 4 to 5 स्ट्रेटजीज में हम जो कुछ भी ये कॉन्स्टेंटली यूज करके देख रहे हैं वही हमने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ अप्लाई किया।